हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और जिस बच्चे ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ, कल का लेक्चर देखो, तब इस लेक्चर नंबर 2 पे आओ। और पूरी बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, आपके बायोलॉजी में 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, तो वो 13 चैप्टर्स बिल्कुल मैं कराऊंगा, पूरे चैप्टर्स कराऊंगा। अभी के लिए मैं आपको लेक्चर वाइज क्लासेस दे रहा हूँ। लेक्चर के साथ साथ मैं आपको वन शॉट भी दूंगा और वन शॉट के साथ साथ मैं आपको अपने खुद के बनाए हुए नोट्स भी दूंगा। तो नोट्स मिलेंगे और हाँ, आपको नोट्स प्रिपेयर करते हुए भी चलने हैं, खुद से नोट्स भी बनाने हैं और मेरे नोट्स भी ले लेने हैं। आप जब तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है और कुछ भी रिवीजन नहीं कर पाओगे आप लोग। और रिवीजन करने के लिए सेल्फ नोट्स ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, हम सबसे पहले फूल के नर जनन अंग के बारे में देखेंगे। आज हम पुंकेसर के बारे में देखेंगे और कल की क्लास में हम स्त्री केसर के बारे में देखेंगे। पुंकेसर और स्त्री केसर में अंतर भी आता है। तो सबसे पहले आज मैं पुंकेसर पढ़ा दूं, कल आपको पढ़ा दूंगा स्त्री केसर। तो आइए बात करते हैं पुंकेसर, यानी कि पुष्प का नर जननांग। पुष्प का जो नर जननांग होता है पुंकेसर। सबसे पहले मैं फूल बनाता हूँ, आपको पुष्प समझाता हूँ। पुष्प मैंने कल बताया था। जिन बच्चों ने पुष्प कल समझा है, फूल समझा है, फ्लावर के बारे में समझा है, उनको आज की क्लास बहुत हलवा लगेगी, बहुत आसान लगेगी। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले कोई फूल होता है मेरे पास, तो उसमें सबसे पहले डंडी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसल। तो सबसे पहले फूल के अंदर डंडी होती है जिसको पेडिसल बोलते हैं, याद रखना। पेडिसल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पेडिसल होती है, ये पेडिसल होती है। पेडिसल के साथ साथ फूल की डंडी एक फूला हुआ भाग से जुड़ी होती है। यहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन या थैलेमस बोल देते हैं इंग्लिश में। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी क्लास चल रही है। पुष्पासन बोल देते हैं। और पुष्पासन से जुड़े होते हैं हमारे पास 4 चक्र। फूल के अंदर 4 चक्र होते हैं। सबसे पहले हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, उसके साथ साथ उसमें गुलाबी, पीले, लाल, नीले, भूरे, हरे, गुलाबी, किसी भी कलर के फूल की पत्तियां, मतलब उसकी पंखुड़ियां होती हैं। तो नीचे हरी पत्तियां होती हैं, उसके बाद पंखुड़ियां होती हैं, उसके बाद अंदर होता है एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं पुंकेसर, और उसके सबसे अंदर होती है स्त्री का नरजननांग। स्त्री का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्त्री केसर या कार्पिल बोल देते हैं इंग्लिश में, या उसको हम पिस्टल बोल देते हैं, वो होता है। तो इसके बाद 4 चक्र बताता हूँ। सबसे पहले मिलेगी इसकी पत्ती, हरी हरी ये पत्ती होगी, ये हमारे पास पत्तियाँ बना दी मैंने। उसके बाद ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है पंखुड़ी, ये हमारे पास पंखुड़ी। तो ये पंखुड़ी मैंने बना दी। पंखुड़ी कितनी बढ़िया पंखुड़ी मैंने बनाई है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कितना सुंदर बनाया है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ी आर्ट कमज़ोर है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हाँ ठीक बनी है उस हिसाब से। और मेरे पास ये स्त्री केसर मैंने बना दिया, स्त्री केसर ठीक है। स्त्री केसर से पहले सबसे ऊपर भाग क्या है, ये सबसे पहले वर्तिकाग्र है, बीच वाला वर्तिका है और नीचे वाला अंडाशय है। और अंडाशय के अंदर क्या मिलेगा, बीजांड। तो अंडाशय के अंदर बीजांड मिलेगा। इस तरीके से मैंने बीजांड बना दिया। तो ये सबसे पहले बना दिया स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के साथ साथ ये जो मेरे पास पुष्पासन है, फूला हुआ भाग, पुष्प जिस पे बैठा है, पुष्प जिस पे आसन किए है, उससे जुड़ा हुआ होता है पुंकेसर। तो यहाँ से जुड़ा है, ये है पुंकेसर, ये भाई पुंकेसर निकल आए, ये ऊपर उभार मारे है, ये पुंकेसर है। तो ये डंडियाँ जो निकली हैं, ये डंडी 1 2 3 4, ये चार जो डंडी निकली हैं, इनको बोलते हैं पुंकेसर। और ये क्या होता है बीच में, ये है स्त्री केसर। ये क्या है, ये स्त्री केसर मतलब फीमेल से रिलेटेड है। और ये क्या है, ये पुंकेसर मतलब पुरुष है, ये पुंकेसर है ये। और आज की क्लास में हम इन डंडियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन पुंकेसरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इन पुंकेसरों को निकाल के मैं एक बड़ा चित्र बनाता हूं पुंकेसर का, यानी कि नर जननांग का। पुंकेसरों का एक बड़ा चित्र बनाता हूं। आइए तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पुंकेसर को बाहर निकालते हैं, इस चित्र को बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक डंडी है, हमारे पास है एक डंडी। किसमें, इस डंडी किससे जुड़ी है, पुष्पासन से जुड़ी है। ये डंडी जो है, ये 4 डंडी आपको दिखाई दे रही है, कहाँ से जुड़ी हैं, ये इस फूले हुए भाग, इस भाग से जुड़ी, इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को पुष्पासन। तो क्वेश्चन आ जाए कि ये पुंकेसर कहाँ पर जुड़े होते हैं, फूल में कहाँ पर जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं पुष्पासन से। क्वेश्चन आएगा कि पुंकेसर कहाँ जुड़े होते हैं, तो पुंकेसर फूले हुए भाग से जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं पुष्पासन।
या थैलेमस बोलते हैं जिस चीज़ को, ठीक है। अब इसका चित्र मैं बाहर निकालता हूँ। तो सबसे पहले ये डंडी, ये बड़ी लंबी लंबी डंडी निकाल दी मैंने। इसको क्या बोलेंगे, इसको तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने बना दी इसका ये फूला हुआ भाग इस तरीके से, ये द्विपालित होता है, एक ये द्विपालित स्ट्रक्चर। डबल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक पाली, ये एक पाली हो गई, एक पाली ये हो गई, और दूसरी पाली एक ये हो गई, तो दो पाली हो गई। द्विपालित होती है तो एक पाली ये, एक पाली ये, द्विपालित होती है तो डबल बाइलोब्ड होती है। और बीच में दरार होती है, याद रखना, बीच में दरार होती है, जिसको हम लाइंस ऑफ डेंसल्स बोलते हैं। बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ डेंसल्स। लेकिन वो एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं जाना हम लोगों को, मैं आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेवेंट है, जो बोर्ड में क्वेश्चन लेके आएगा, आप लोगों को मुझे बोर्ड के लिए तैयार करना है ना। मैं आपको बहुत लंबे कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल और केवल बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। और बोर्ड में जितना आएगा उसकी बोर्ड वालों की औकात नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन बना दें। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, 100% गारंटी, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर निकाला तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है हमें। सबसे पहले ये क्या मेरे पास है, ये है मेरे पास तंतु। तंतु क्या होता है, तंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, मतलब एक लंबा धागे जैसा संरचना, एक लंबी धागे की तरह संरचना तंतु कहलाती है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। मैं इंग्लिश भी लिखूंगा तो क्योंकि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी तैयार करानी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो तंतु है, इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं इस चीज़ को, फिलामेंट। और ये क्या मेरे पास है, सबसे मेन चीज़ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है पूरे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हमारा जो चैप्टर है इसके कारण ही होता है। ये छोटा भाग हमें दिखाई दे रहा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये क्या है हमारे पास, ये परागकोश है। ये हमारे पास क्या है, परागकोश। ये हमारे पास क्या है, पॉलन सैक मेरे पास है। ये क्या है, ये परागकोश है। ये क्या है, परागकोश। लिखते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। परागकोश है ये हमारे पास, परागकोश है। परागकोश को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पॉलन सैक बोलते हैं। इसको लिख देता हूं मैं इंग्लिश में भी, पॉलन सैक बोलते हैं। देखो पॉलन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको मैं तोड़ के समझाता हूं आपको। परागकोश, तो ये क्या है, परागकोश, पराग प्लस कोश, पराग प्लस कोश, दो शब्दों से मिलकर बना होता है परागकोश, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है परागकोश, दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला पराग और दूसरा होता है कोश। पराग का मतलब क्या होता है, पराग का मतलब, आपने शहद खाया कभी, मीठा मीठा शहद, बहुत स्वीट होता है टेस्ट में, उसको बोलते हैं पराग। आपने शहद का पर्यायवाची देखा होगा ना, उसको बोलते हैं पराग। तो पराग का मतलब शहद, तो पराग का मतलब शहद, तो शहद से आप जोड़ सकते हो उस चीज़ को। परागकोश, तो पराग का मतलब परागकण मतलब पराग का मतलब पॉलन ग्रेन्स। तो ये ऐसा कोश होता है, एक ऐसा कोश मतलब एक खाली जगह है। कोश मतलब डब्बा, कोश मतलब क्या मान सकते हो, कोश मतलब एक खाली जगह, मतलब डब्बा, एक डब्बा होता है ये, ठीक है, एक डब्बा होता है। कोश मतलब डब्बा, किसका, पराग मतलब पराग कणों का, तो पराग कणों का डब्बा होता है। क्या होता है, पराग कणों का डब्बा। बहुत सारे पराग कण, जैसे मेरे पास ये डब्बा है, डब्बा, इस बोतल के अंदर मेरे पास पराग कण भरे हुए हैं बहुत सारे, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसको परागकोश बोल दूंगा। अगर इसके अंदर पराग कण भरे हुए हैं तो परागकोश है ये, बिल्कुल सिंपल सा। परागकोश मतलब परागकण जिसके अंदर भरे हुए हैं। और परागकण क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं परागकण, याद रखना। परागकण क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं, मेल गैमेटोफाइट होते हैं, याद रखना, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो परागकोश मैंने बनाया, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला थोड़ा हेडलाइन समझा दूं, क्या लिखा है, मैंने लिख के भी कुछ रखा है आपके लिए। ये इतने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हाँ, ये दो आपस में मैंने जोड़ रखा है, ये मैंने बताया आपको, इसको याद रख लेना आप लोग। सबसे पहले इसको चित्र को अच्छे समझ लिया आप लोगों ने। चित्र क्या है, तंतु है, परागकोश है, और ये योजी है। योजी मतलब जुड़ाव, बीच में दोनों आपस में जहाँ जुड़ रहे हैं उसको योजी बोलेंगे। तो हाँ, यह पुष्प का नर जनन अंग है। क्या नर जनन अंग है, मैंने बताया ना कि ये हमारा स्त्री जनन अंग है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नर जनन अंग, ये डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं फूल के अंदर, ये नर जनन अंग होते हैं, याद रखना। ये पुष्प का नर जनन अंग है, जिसे पुमंग भी कहते हैं। देखो अगर हम 12th के लेवल पर देखते हैं तो इनको स्टैमेंस यानी कि पुमंग भी कहते हैं। पुमंग, देखो पुंकेसर और पुमंग वैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैं क्लास 12th के हिसाब से देखता हूँ तो वो एक ही चीज़ है। आप एक समझ के चलो 12th क्लास के लेवल तक, ठीक है। तो ये पुमंग भी कहलाते हैं, ठीक है।
सभी पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये 3 स्ट्रक्चरों से, 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन होते हैं वो भाग, आइए समझते हैं। क्या है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है तंतु। तंतु, तंतु मतलब मैंने बताया, ये डंडा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा डंडा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं तंतु। ये पतला सा डंठल आपको दिखाई दे रहा है, ये तंतु होता है, ठीक है। दूसरा परागकोश। ये हमारे पास परागकोश है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है परागकोश का। इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं। परागकण क्या होते हैं? परागकण जो होते हैं बिल्कुल दाने के आकार के, आप मान सकते हो, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। हम अपनी नग्न आंखों से परागकणों को नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो अब तो भारत इतना विकसित हो चुका है कि हम परागकणों को माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और नए नए कृत्रिम तरीके से परागण भी करा सकते हैं। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा परागण क्या होता है, परागकोश में जो परागकण बन रहे हैं उनका काम क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। बायोलॉजी को रटाना नहीं है मुझे, बायोलॉजी को सिखाना है और बिल्कुल बेहतर ढंग से सिखाऊंगा। जो बच्चा सीखना चाहता है बस क्लास में बना रहे, सिखाऊंगा, बिल्कुल 0 से सिखाऊंगा। और बायो में मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया है, तो स्कोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी बताऊंगा। आई सिक्योर 95 मार्क्स इन बायोलॉजी। अगर आपको जानना है कि कैसे टिप्स और ट्रिक्स मैंने यूज़ की, देखो पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनल स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है बायोलॉजी के अंदर। तो डायग्राम्स जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ये डायग्राम्स कॉपी के अंदर बनाओ, एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट पड़े, एग्जामिनर समझे कि कॉपी में थोड़ा दम है, ये आपको काम दिलाएगा। तो सबसे पहला होता है तंतु, ये तंतु है। उसके बाद परागकोश, ये बीच में हमारा ये फूला हुआ संरचना परागकोश है। उसके बाद योजी। योजी मतलब ओजी लोजी सुनो जी, ये योजी है। तो योजी मतलब जो तंतु को और परागकोश को आपस में कनेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं योजी, याद रखना, ठीक है। अब तंतु जो होता है वो पतला सा डंठल होता है, ये तंतु डंठल की तरह है, पतला सा डंठल होता है, याद रखना। धागेनुमा संरचना होती है, जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। इसके अंतिम सिरे पर परागकोश संरचना है। ये संरचना क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। और परागकोश के अंदर क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। और परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है, मतलब बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड होता है, 2 पालियों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्ठक होते हैं। तो मतलब एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक, मतलब पहली पाली ये है, दूसरी पाली ये है। परागकोश के अंदर 2 पालियां हैं, पहली पाली ये, दूसरी पाली ये। हर पाली के अंदर 2-2 कोष्ठक होंगे। तो 2 कोष्ठक इसके अंदर, 2 कोष्ठक इसके अंदर, तो 2 + 2 = 4। तो 4 कोष्ठक हो जाएंगे और 2 पालियां हो जाएंगी। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा यही आएगा आप लोगों से। बायोलॉजी को रटा नहीं जाता, बायोलॉजी में क्वेश्चन ऐसे आएगा। मैं आपको बता दूंगा अभी कैसा क्वेश्चन आएगा, उसको तैयार अभी करना है, आज की क्लास में ही तैयार करना है। देखो मैं वो नहीं हूँ कि आपको 1 घंटे आपसे बातें करूँ, 1 घंटे आपका समय बर्बाद करूँ। यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे आपका समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम जब आप अपना यूपी बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम या एमपी बोर्ड किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, स्पेशली फॉर यूपी बोर्ड, तो वो बच्चा जब यहाँ पर आएगा मेरी क्लास में, कमेंट करेगा कि भैया जो आपने पढ़ाया डायरेक्ट आया, तो मैं उस दिन बहुत खुशी होऊंगा। मैं उस दिन के लिए पढ़ा रहा हूँ, बस मेरा इंटेंशन यही है कि हर एक गरीब बच्चा, हर एक मिडिल क्लास बच्चा, हर एक मेरे जैसे गरीब बच्चा आगे निकल पाए और अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाए। मेरा मेन इंटेंशन यही है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अब मैं आता हूँ टॉपिक पर, जिसके अंतिम सिरे पर एक संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। ये परागकोश हो गई हमारी। तंतु, जो तंतु होता है, ये तंतु, पुतंतु ये बोल लो, तंतु फिलामेंट पुष्पासन से जुड़ा होता है, याद रखना। तो इसको हाईलाइट कर लो, पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो पुष्पासन कहाँ है? ये तंतु है हमारा, तंतु, ये इस भाग, इसको पुष्पासन बोलते हैं, इस चीज़ को, ये पुष्पासन होता है। तो तंतु जो होता है पुष्पासन से जुड़ा होता है। मैं बिल्कुल फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, और आशा करते हैं आपको पूरा चित्र अच्छे समझ में आया होगा, क्लास समझ में आ रही होगी। तो अभी थोड़ा और समझाता हूँ, थोड़ा डीप में, ठीक है। तो हमारे पास ये तंतु परागकोश है। अब इतना खत्म हो गया, परागकोश पे बात करते हैं। यहाँ पर इसको मेट देते हैं, इसको, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अब इसकी संरचना को। अब इस परागकोश की संरचना को उठाते हैं और इसको तोड़ के, काट के, बीच से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं, और काटने के बाद इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। और ये सब चीज़ें लैबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग करते हैं और हमारी बुक्स में इस तरीके से पढ़ने को मिलती हैं। और हाँ, अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, आपके स्कूल में अगर लैबोरेटरी होगी, तो इस लैबोरेटरी में आप लोग प्रैक्टिकल्स भी करेंगे और वहाँ पर जाके आप इनका डाइसेक्शन करके देख भी सकते हैं, ठीक है।
हाँ, परागकोश में ये परागकोश का स्ट्रक्चर जब हम यहाँ बनाएंगे तो परागकोश में क्या होता है, परागकोश में इस तरीके से देखो मैंने कितनी मज़े से बनाया चित्र को, बहुत आसानी से बनाया। इसमें क्या होती है, इसमें दो पालियाँ होती हैं। ये जो परागकोश होता है, जब मैंने इसको बीच से काट दिया तो इसमें हमें दो पालियाँ मिली। पहली पाली के अंदर एक कोष्ठक ये, दूसरी पाली के अंदर एक कोष्ठक ये। तो एक कोष्ठक, दो कोष्ठक, तीन कोष्ठक, चार कोष्ठक। तो परागकोश के अंदर, ये परागकोश के अंदर कितने कोष्ठक हैं भाया, चार कोष्ठक हैं। कितनी पालियाँ हैं, केवल दो पालियाँ। पहली पाली देखो, दो टीम है इसके अंदर, टीम दो है, हर टीम के अंदर दो बंदे हैं। तो याद रखना ये टीम बट गई, पहली पाली वन मतलब टीम नंबर 1 और ये टीम नंबर 2 है। टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2 है। हर टीम के अंदर दो दो बंदे मिलेंगे। इस टीम के अंदर दो बंदे हैं, पहला कोष्ठक दूसरा कोष्ठक। दूसरे नंबर टीम के पास दो बंदे हैं, पहला कोष्ठक दूसरा कोष्ठक। अब टोटल टीम जब मैं मिला दूंगा 1 + 2 कर दूंगा तो हमारे पास कितने कोष्ठक हो जाएंगे, दो कोष्ठक इसके, दो कोष्ठक इसके, तो चार कोष्ठक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यूपी बोर्ड में स्पेशली बहुत आता है कि परागकोश के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं। तो बता देना भाई, चार कोष्ठक होते हैं, सर ने बताया था, तो बता देना हमको आराम से, ठीक है। परागकोश, एम्ब्रियो सैक, परागकोश के अंदर कितने कोष्ठक, तो पहला कोष्ठक ये। अब इस कोष्ठक के अंदर क्या भरा होता है, इस कोष्ठक के अंदर होते हैं परागकण बनते हैं। और इसके अंदर होता है परागकण बनते हैं। तो परागकण कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक होता है। तो लघु बीजाणु जन ऊतक से बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है मियोसिस 1, फिर मियोसिस 2, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। फिर उसके बाद बनते हैं लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु में रूपांतरण होने के बाद, मॉडिफिकेशन होने के बाद उससे बनता है परागकण। तो आप लोग मोटा याद रखे चलो कि इन गोलों के अंदर, इन कोष्ठकों के अंदर क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे, याद रखना। तो इनके अंदर क्या बनेंगे, इनके अंदर बनेंगे परागकण, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बनेंगे परागकण, याद रखना। हर कोष्ठक के अंदर परागकण बनेंगे। और परागकण कब निकलेंगे, परागण के समय। तो इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं। और ये परागकण कब निकलेंगे, जब ये जो परागकोश है वो परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो ये मैच्योर होने पर ये फट जाएगा, मैच्योर होने पर ये बीज से फट जाएगा, बिखर जाएगा। और बिखर जाएगा तो क्या बनेंगे, ये परागकोश जो इन पालियों के अंदर, इन कोष्ठकों के अंदर भरे हुए हैं, चैम्बर्स के अंदर, इनके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 पालियां होती हैं, पहली पाली दूसरी पाली। और कोष्ठक कितने होते हैं, 4 कोष्ठक। मैं लिख देता हूँ। मैं देखो, मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, मैं इसका रिवीजन बार बार करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग गलती से भी ना गलती कर दो, कहीं आप लोग भूल ना जाओ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने इसको 10 बार समझाऊँ। एक ना एक बार में तो आपके दिमाग में रिकॉल हो ही जाएगा, दिमाग में एक बार तो बैठेगा ही। और क्वेश्चन यहीं से आएगा कि परागकोश से क्वेश्चन जरूर आएगा, परागकण से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन आता है प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा अटेंशन दो बच्चों, प्लीज़। तो यहाँ पर ध्यान दो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास पहली चीज़ है कि पाली कितनी मिलेंगी, पाली और कोष्ठक। ये 2 क्वेश्चन आते हैं, पाली और कोष्ठक। मैंने बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। यूट्यूब पर सब रटा देते हैं कि कोष्ठक हैं, रट लो इनको, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 पालियाँ होती हैं, कभी नहीं रटनी। बायोलॉजी को रटते नहीं है, समझते हैं बस। अब आगे चलोगे ना तो मज़ा आता जाएगा, जितने आगे बढ़ते जाओगे उतना मज़ा आता जाएगा। जब बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आएगा ना, जब मैं 1 शॉट लेके आऊँगा, आप लोग धड़ाके से 1 शॉट देखोगे, बिल्कुल 1 शॉट रिवीजन करोगे, मज़े से करोगे। और नोट्स तो मिलेंगे ही, चिंता मत करो। और हाँ, बिल्कुल 95 का वादा किया तो 95 दिला के रहूँगा। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूँ उसके लिए, ठीक है। पाली कितनी होंगी, पाली इसमें होंगी 2, दो पालियाँ होंगी, मैंने बता दी। पहली पाली ये, दूसरी पाली ये। कोष्ठक कितने होंगे, 4 कोष्ठक होंगे, इसके अंदर 4 कोष्ठक होंगे। तो पाली इसके अंदर 2 होगी और कोष्ठक 4 होंगे। तो आशा करते हैं आज मैंने आपको पूरा जो पुंकेसर होता है, जो पूरा पुंकेसर आपको अच्छे से समझाया। और पुंकेसर के साथ साथ आपने तंतु के बारे में, परागकोश के बारे में जाना कि परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। अब इनके अंदर जो कोष्ठक हैं, कोष्ठकों के अंदर लघु बीजाणु जनन होगा। अब लघु बीजाणु जनन के बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, कैसे लघु बीजाणु जनन होगा, कैसे गुरु बीजाणु जनन होगा, कैसे क्या स्त्री केसर क्या होता है। आज मैंने पुंकेसर बताया, कल मैं आपको स्त्री केसर बताऊंगा। तो जिन बच्चों को आज ये अमेजिंग सी क्लास बहुत अच्छी लगी हो, देखो मैं थोड़ा गला भी बैठ गया इस क्लास लेते लेते, तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रही होगी क्लास तो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने दोस्तों को बताओ। अगर आप लोग स्कूल जाने लगे हो तो प्लीज़, अगर एक बच्चा भी अपने दूसरे दोस्त को बताएगा
तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को बताओ और सभी को बताओ ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए आए हो। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।